कल्पना करिए न्याय कितना सुंदर था, कितना दिव्य था। माँ कहती थी शंकर न्यायालय लगाती थी, शंकर भगवान के नाम पर ही सारा काम करती थी। उनका बहुत अच्छा एक बोध वाक्य है, जहां धर्म है वही न्याय है। वो कहती थी जहां धर्म है वही न्याय है और यही मेरा मार्ग है। ये अहिल्याबाई का वाक्य था कि जहां धर्म है वही न्याय है और यही मेरा मार्ग है। एक और उनका बहुत सुंदर वाक्य है, धर्म ही राजधर्म है और प्रजा की सेवा करना ही मेरी पूजा है। वो प्रजा की सेवा को अपनी पूजा मानती थी। मेरे मित्रों, उस समय बहुत सारी कुप्रथाएं थी। महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत सारा वो काम कर रही थी और उस समय महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में अद्भुत काम उनका था। और इसलिए उस समय क्या होता था, सती प्रथा, लोग अपने पति की मृत्यु के बाद पति के साथ सती हो जाते थे, उसको रोकने का काम अहिल्याबाई ने किया। विधवा पुनर्विवाह कराने का काम उन्होंने किया। महिलाओं को वेद की शिक्षा हो, उनकी पढ़ाई हो, इसको भी शुरू कराने का काम उस समय लोक माता अहिल्याबाई ने किया। और महिलाओं की सेना की टुकड़ी भी बनाने का काम अहिल्याबाई ने आज से 300 साल पहले किया। अब मैं अपनी माता और बहनों से कहना चाहता हूँ, हमारी माता और बहनें जो गूगल चलाती ना, आज गूगल पर एक चीज सर्च करना, पूरी दुनिया को देखना। अमेरिका बोलता है ना, चाइना बोलता है, जापान बोलता है, जर्मनी बोलता है, इंग्लैंड बोलता है, इंडोनेशिया बोलता है, सभी देश बोलते हैं। जरा इनसे पूछो कि इन्होंने महिलाओं को मताधिकार कब दिया, महिलाओं को आगे कब बढ़ाया। आपको डेट मिलेगी 1793, 1920, 1845, ऐसे आपको डेटें मिलेगी। और उसके लिए जब महिलाओं ने सड़कों पर आंदोलन किया तब इन्होंने उनको मताधिकार दिया। हमारे भारत में जब ये सोच नहीं सकते थे, उससे 300 साल पहले लोक माता अहिल्याबाई रानी के रूप में काम कर रही थी। और वे कहते हैं कि भारत की महिलाओं को तो वेद पढ़ने का अधिकार ही नहीं था। अरे आपको तो पता भी नहीं चलेगा, अभी भारत को जानना आपके बस की बात नहीं है। इसलिए कहते हैं लोग अपने मोबाइल पे जाओ और पूछो, हे गूगल बाबा, ऋग्वेद में कौन कौन सी महिलाएं ऐसी थी जिनको ऋचाएं हैं, तो उसमें आएगा, गूगल बाबा कहेंगे लोपा थी, मुद्रा थी, घोषा थी, जिन्होंने वेद की ऋचाओं की रचना किया। हमारे यहाँ तो मातृशक्ति ने उस समय वेद की ऋचाएं की। अब ये हमको बताते हैं, हमको सिखाते हैं। हमारे यहाँ तो देश आजाद हुआ तुरंत से, तत्काल हमारे यहाँ की व्यवस्था है। आप त्रेता युग में राम और सीता को देख लीजिए, आप द्वापर युग में देख लीजिए, आप किसी युग में चले जाइए, आपको पता चल जाएगा। मेरी माता और बहनें यहाँ बैठी, हम तो कहते हैं यत्र नारी पूजनते रमनते करते देवता। हमारे यहाँ की व्यवस्था है, आप सब लोग यहाँ बैठे हो, मैं हूँ। अगर सरस्वती विद्या चाहिए तो माँ सरस्वती की पूजा करता हूँ, अगर धन चाहिए तो लक्ष्मी की पूजा करता हूँ, अगर ताकत चाहिए तो दुर्गा और काली की पूजा करता हूँ। इसके सिवा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, हम तो उन्हीं की पूजा करके आगे बढ़ते हैं। तो इसीलिए तो मोदी ने कहा, जो अहिल्याबाई ने टुकड़ी बनाई, तो मोदी ने कहा कि 26 जनवरी की जो परेड होगी उसका नेतृत्व कौन करेगा, एक महिला को नेतृत्व देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। मेरे तो आपने देखा होगा, अभी अभी जब राइफल उड़ाने की बात आई तो कौन उड़ाएगा, राइफल में राफेल में कौन जाएगा, तो हमारी बहन उससे आगे बढ़ करके जाती है। आपने एक बात और देखा होगा, ऑपरेशन सिंदूर तो आप लोग देख रहे होंगे, आप लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल की मार भी देखी होगी, आपने आकाश की सफलता भी देखी होगी, आपने यस 400 की कामयाबी भी देखी होगी। तो जरा जोरदार ताली सेना के जवानों के लिए तो एक बार होनी चाहिए। और उसमें भी अद्भुत परिश्रम को आपको दिखाई पड़ा। उस समय अहिल्याबाई ने किया था, जितने मंदिर बनवाए उसमें सब में वेद पाठी ब्राह्मण उन्होंने रखे, सब में पूजा अर्चना हो, सबकी आरती हो, और उसकी व्यवस्था उन्होंने किया। महिलाओं को पढ़ाने के लिए बात कही तो मोदी जी ने भी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ की बात कहा। इसीलिए मोदी जी ने भी अभी नारी शक्ति बंधन अधिनियम जो लागू किया उसमें 33% का रिजर्वेशन भी देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया। नई शिक्षा नीति के तहत सबको शिक्षा का अधिकार मिले, इसकी भी व्यवस्था किया। यानी अहिल्याबाई के सपनों का भारत बनाने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। मेरे मित्रों, अहिल्याबाई ने हर जगह अन्नकूट बनाया कि कोई भूखा न सोए। तो मेरे गाजियाबाद के वीर सपूतों, मोदी ने कहा
भारत में कोई भूखा न सोए, इसके लिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। अब आप दोनों का तुलनात्मक अध्ययन जब करेंगे तो आपको पता चलेगा मेरा भारत कितना अद्भुत और दिव्य भारत है। और इसीलिए अहिल्याबाई की समाज नीति, अहिल्याबाई की न्याय परंपरा, अहिल्याबाई की सैन्य शक्ति, अब संचार शक्ति देखिए, मोदी जी कहते हैं डिजिटल इंडिया बनाएंगे, मेक इन इंडिया लाएंगे, मेड इन इंडिया लाएंगे। उस समय अहिल्याबाई ने मेड इन इंडिया की बात करी थी और उन्होंने लघु और कुटीर उद्योग बनाया था। अभी आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, ब्रह्मोस किसने बनाया? ब्रह्मोस किसका है? आत्मनिर्भर भारत और रक्षा के क्षेत्र में जो उत्पाद हुआ हमारे देश का बनाया हुआ ब्रह्मोस है, जिसका अचूक निशाना है। देखते देखते जब तक पाकिस्तान जागे, जब तक पाकिस्तान करवट बदले, जब तक पाकिस्तान को पता चले, तब तक सारा मामला फिनिश हो गया और सारे अड्डे उड़ा करके ब्रह्मोस वापस। आप कल्पना करके देखिए तो उस समय का आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो उन्होंने किया वही काम आज मोदी जी कर रहे हैं और उसी दृष्टि से भारत को आगे बढ़ाने का काम करें। मेरे मित्रों, मैं कभी कभी सोचता हूं तो मेरे मन में आता है एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना 300 साल पहले लोक माता अहिल्याबाई ने जो प्रस्तुत किया था, वही एक भारत श्रेष्ठ भारत का नमूना आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी भी प्रस्तुत कर रहे हैं। धारा 370 निपटा दिया, महिलाओं को न्याय दिलाने के 3 तलाक को समाप्त कर दिया और हमारी बहनों के लिए 33% का रिजर्वेशन दे दिया। मातृशक्ति आगे बढ़े, सब लोग समान रूप से आगे बढ़े, उसके लिए देखते देखते सब कुछ बदल दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, भारत का संस्कार, भारत का आधार, भारत की वाणी, भारत का विचार, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसीलिए संस्कृत का एक छोटा सा श्लोक है कि गायत्री देवा अकेले गीत कहानी धन्य स्मृति भारत भू विभागे। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि भारत नद्या स्वयं वनाधा स्वयं न खाद्य फलान वृक्षा धारा धरो वर्षक नाथ तो परोपकाराय सताम विभूतिया। इसीलिए हम लोग कहते हैं वृक्ष कमाओ नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, अपन मारत के कारण अहिल्याबाई ने खड़ा शरीर। और इस माता को हम